प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे देवल की कथा। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। महादेव के परम भक्त ऋषि दधीचि के पुत्र का नाम शिवदर्शन था। शिवदर्शन को देवल भी कहा जाता है। शिवदर्शन की पत्नी का नाम दुकूला था। देवल अपनी पत्नी के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में लिप्त रहता था। उसके द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ, परंतु यह सब होने पर भी वह अपने पिता दधीचि के भय के कारण शिवजी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक दिन दधीचि किसी दूसरे गांव में चले गए और देवल से शिवजी का पूजन करने के लिए कह गए। किसी कारणवश दधीचि बहुत दिनों तक उस गांव से लौट न सके। यहाँ तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने शिवजी की पूजा अर्चना की, लेकिन देवल ने काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ भोग किया और बिना स्नान किए ही शिवजी का पूजन कर डाला। देवल के इस कृत्य को देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने प्रकट होकर देवल से कहा, हे दुष्ट, तूने सबसे पहले तो हमारे पूजन के समय अपनी पत्नी के साथ भोग किया और दूसरा बिना स्नान किए ही हमारा पूजन भी कर डाला। यह पाप तूने जानबूझकर किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और किसी को स्पर्श नहीं कर सकेगा। कुछ समय बाद जब दधीचि ऋषि लौटकर घर आए और उन्होंने अपने पुत्र की यह दशा देखकर सब जानकारी प्राप्त की, तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे और पुत्र को मुक्ति प्रदान करने हेतु महादेव और पार्वती की तपस्या करने लगे। ऋषि दधीचि तथा देवल दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती पार्वती और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया। उस समय माता पार्वती ने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे स्वामी, आप देवल को मुक्त कर दें। माता पार्वती की बात मानकर महादेव ने देवल को घी में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। उसके बाद उसका नाम बटुक रख दिया और शिव गायत्री का उपदेश किया। जब बटुक ने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि हे बटुक, हमारे ऊपर जो धन तथा द्रव्य चढ़ाया जाए उसे तुम ग्रहण किया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी प्राप्त होगा। घी, तेल आदि वस्तुएं लेने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा किए देते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो। हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हम तुम्हें यह वरदान भी देते हैं कि सब लोग तुम्हारा पूजन किया करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।